Hello, good morning students, class 7th SST students. As you know very well, in SST we are describing chapter number 7 in geography, natural vegetation and wildlife. As you know very well, in our last videos we have discussed about these chapters. Let us learn about, we have already discussed about it, and gear up also, and natural vegetation, habitats and biodiversity. लास्ट वीडियो जो हम डिस्कस कर चुके थे, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनके बारे में भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ वेजिटेशन. Natural vegetation can be broadly classified into forest, grassland, shrubs and deserts. जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम मुख्य रूप से क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट हो जाएगा, ग्रासलैंड, सर्व्स में आ जाएंगे सब, और डेजर्ट की जो वेजिटेशन है वो सब नेचुरल वेजिटेशन की क्लासिफिकेशन में आ जाती है. Now, so let us describe it about the forest. Forests, they are the most diversified natural vegetation zones on the earth. Thousands of plants and animals that interact with each other and with the abiotic components like soil, air and water are found here. The trees and plants found in forest vary with climate and latitudes. Forests are of three main types as explained below. Most diversified natural, जो फॉरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा डाइवर्सिफाइड नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट जोन में ही आती है. थाउजेंड्स तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब फॉरेस्ट में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं. कुछ जैसे विथ एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, जैसे जिससे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका आ जाता है सॉइल, एयर और वाटर. जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. फॉरेस्ट आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स. फॉरेस्ट हमारे तीन मेन तरह के हैं जो नीचे के दिए गए हैं. फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे आर आल्सो नोन एज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड सिल्वास इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में इनको हम सिल्वास के नाम से भी जानते हैं. दिस रीजन इज लोकेटेड बिटवीन 100 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रिवेल थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल यहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्म रहती है. दैट सपोर्ट्स द एक्सीलेंट ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. Distributions, the tropical rainforest area are found in, जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा पाया जाता है एशिया. एशिया जो कंटिनेंट है उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, पार्ट ऑफ थाईलैंड, वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया. अफ्रीका में है आपका कांगो बेसिन एंड गिनिया ऑफ वेस्ट अफ्रीका. साउथ अमेरिका अमेजन बेसिन, कोस्टल लॉलैंड्स एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स, इस फॉरेस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं? टॉल ट्री विद हाइट ऑफ मोर देन 100 मीटर्स फॉर्म ए थिक एंड एवरग्रीन कैनोपी ओवरहेड. These trees have the laying arrangement below the canopy. Shorter trees, plants and creeper grows. They have broad leaves and remains green throughout the years. The thick canopy does not allow sunlight to reach the ground, thus the ground here always remains damp and wet. Hardwood trees like mahogany, rosewood, ebony, etc., which are the commercial importance, are found here. Large area of these forests have been cleared for the plantation of tea, rubber, coffee and spices. डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि ये फॉरेस्ट हमारे एशिया कंटिनेंट में किन किन कंट्रीज
में पाया जाता है। ये कंट्रीज़ के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका। इसकी विशेषताओं में अगर हम जाते हैं तो ये जो ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट के, वो लगभग 40 मीटर लंबे होते हैं, ठीक, घने होते हैं और एवरग्रीन कैनोपी। एवरग्रीन कैनोपी, कैनोपी इट मीन्स द लीफी uppermost layer formed as the roof by broad leaves of the rainforest tree। कैनोपी से मतलब है जो इसका लीफी एरिया होता है, इट मीन्स कि जो पत्तियों वाला जो एरिया होता है ट्री का, वो इतना घना होता है कि वो एक तरीके की छत जैसे बन जाती है उसमें। ब्रॉड लीव्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट ट्रीज। These trees have the laying arrangements below the canopy। शॉर्टर ट्रीज, प्लांट्स एंड क्रीपर्स ग्रो। उसी के नीचे छोटे छोटे ट्री और प्लांट्स उगते रहते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां होने की वजह से ये पूरे साल ढका रहता है, जिसकी वजह से जो धूप होती है, सनलाइट होती है, वो अंदर तक कम पहुंच पाती है। थस द ग्राउंड शेयर ऑलवेज रिमेन्स डैम्प एंड वीट। इसलिए इसकी जो ज़मीन होती है फॉरेस्ट की, वो हमेशा गीली रहती है। और ये हार्डवुड ट्रीज़, महोगनी, हार्डवुड ट्रीज जैसे कि महोगनी, रोजवुड, इबोनी, ये इस चीज़ के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। एंड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो।